हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम जब मिला तू के एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि इस एपिसोड में क्या हुआ था। तो अनीरी छुप के देखना चाहती है कि उसके घर में कौन रहने आया है। तो वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने जो मैडी है वो नहा रहा होता है तो साथ ही वो अनीरी जो उसकी तस्वीर खींच के अपनी दोस्त मानसी को भेजते हैं। मानसी अनीरी की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो साथ ही मैडी दरवाज़ा खोलता है बाहर निकलने के लिए। मैडी जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है कि उसको मैडी ना देख सके। दूसरी तरफ जिगर और उसका दोस्त जिगर जो होता है वो मैडी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, तो उससे मिलने की कोशिश करता है। तो वो सबसे पहले उसकी मैनेजर होती है, वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि मुझे किसी तरह वो मैडी से मिला दे। तो वो कोशिश करता है कि उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे मैडी से मिला दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मैनेजर होती है वो मान जाती है। तो वो उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जिगर मान जाता है इस चीज़ के लिए कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिगर उस वक्त उसको बहुत जल्दी नशा चढ़ जाता है और वो साथ ही सो जाता है। तो उसकी जो मैनेजर होती है उसका नाम मिंट होता है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और सुबह जिगर को कमरे से निकाल देती है। ये अनीरी का घर है जो उसके बॉयफ्रेंड ने बेच दिया था। तो अनीरी इस घर में छुप के आती है। वो दरख्त के नीचे एक रास्ता है, उस रास्ते से घर में आती है। फिर रात हो जाती है, वो जाके बेड के नीचे सो जाती है अनीरी। सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो सोया हुआ है बिस्तर में। तो वो गलती से वो कंबल खींचता है तो अनीरी उसके ऊपर गिर जाती है। वो डरती है कि वो उठ के मुझे देख ना ले, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपनी दोस्त मानसी को कॉल करती है कि देखो मेरे कमरे में घर में कौन रहने आया है। उससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है कि अब मुझे किसी तरह इनको निकालना होगा घर से, मुझे अपना घर वापस चाहिए। वो अपनी सारे मसले अपनी दोस्त मानसी को बताती है। लेकिन उसकी मैडी की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। तो वो कहती है तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे साथ वो रह रहे हो, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, तुम उसको रियल में देख रही हो। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि ये क्या, मुझे अपना घर वापस चाहिए। दूसरी तरफ मैडी वो अपनी बुक खोलता है, वो जिसको ढूंढ रहा होता है उसकी तस्वीरें देखता है, उसको तलाश करने की बहुत कोशिश करता है। फिर वो देखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए काफ़ी जगह जाता है। तो वो घर को देखता है, थोड़ा उसके लिए नया घर था तो वो चीज़ों को देख रहा होता है कि घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसको देख के अनीरी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये उसका घर होता है। तो वो इधर उधर घूम रहा होता है तो अनीरी पीछे होती है, तो वो उसे छुपने की कोशिश करती है, बचने की काफ़ी कोशिश करती है कि वो मुझे ना देख सके। तो बच के वो बाहर आती है तो उसको ना मैडी की मैनेजर की कॉल आती है कि आपने जो ब्राउनीज़ बनाई हैं हम उसका ऑर्डर आपको देना चाहते हैं। तब अनीरी को नहीं पता होता कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका कैफ़े भी ले लिया हुआ है। तो ये उसकी मैनेजर है मिंट। तो ये ऑर्डर देती है कि आपकी ब्राउनीज़ मुझे मैडी को बहुत पसंद आई हैं, तो हमें आपको ऑर्डर देना है। तो अनीरी खुशी से मान जाती है कि ठीक है। तब वो मिंट होती है, वो आती है मैडी के पास कि तुम्हारी मीटिंग्स है। और उसके बाद इसको पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ फ्रॉड किया है, उसका कैफ़े भी उसने ले लिया है। उसको पहले बहुत गुस्सा करती है, लड़ती है कि तुमने मेरा घर बेच दिया। वो उसे बताता है कि अब ये कैफ़े भी मेरा है। वो मुझे कहती है कि मेरे कैफ़े से बाहर निकलो। कहते ये कैफ़े तुमने मुझे गिफ्ट कर दिया है। वो कहते झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा मैंने किया ही नहीं है। कहते तुमने उस दिन साइन किया था पेपर्स पे। वो सारे पेपर्स पढ़ती है, उसकी दोस्त से कहती है कि तुमने इसके ऊपर साइन कर दी, या अब सच में उसका हो गया है। तो अनीरी बहुत परेशान होती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसे। तो वो सोचती है कि इसे साइन कैसे करवाया था। तो उसने इसे साइन करवाया था कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो तुम इस पे साइन कर दो, मैंने ऑर्डर डन करवाना है। तो अनीरी ना पढ़े बगैर उस पूरे पेपर पे साइन कर देती है। तो वो जिसकी वजह से उसको गिफ्ट हो जाता है। तब वो उसे कहता है कि अब ये तुम्हारा नहीं है, अब ये मेरा है।
अब ये होटल मेरा है, तुम्हारा इससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे शेफ़ बन के यहाँ पे रह सकती हो। तो अनीरी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसको जाके थप्पड़ मारती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ क्या तमाशा लगा के रखा हुआ, क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, मैं तुम्हें प्यार करती थी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही लालची होता है। तो अनीरी को इतना गुस्सा आता है कि तुम मेरे पैप्स की क्यों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो चाकू पकड़ के उसके गर्दन पे रख देती है और बाकी सबको कहती है कि मेरी पैप्स की सारी चीज़ें पैक कर दो, मैं साथ लेके जाऊंगी। तो वो उसके बॉयफ्रेंड को डर लगता है कि मुझे मार ना दे, तो वो सबको कहता है जल्दी जल्दी पैक करो, और पीछे अपने दोस्त को कहता है कि पुलिस को कॉल करो। तो साथ ही पुलिस आ जाती है, तो वो उसकी चाबियां लेके भाग जाती है अनीरी गाड़ी में। पुलिस उसका पीछा कर रही होती है, वो बचने की कोशिश करती है कि मुझे पुलिस ना पकड़े, वो बहुत भागती है। पीछे उसकी पुलिस लगी होती है, गलती से उसको जिगर को टक्कर लग जाती है। तो जिगर एक अच्छा इंसान होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, और वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, या अपने दोस्त को कहता है यार ये कितनी अच्छी है, कितनी कूल है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर अनीरी होती है, वो बहुत परेशान होती है, वो छुपने की कोशिश कर रही होती है, रो रही होती है कि अपने पैप्स को कहती है, पैप्स उसके पापा हैं जो फोत हो चुके हैं, तो उन्हें कहती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो मैडी है वो उस औरत को ढूंढने की कोशिशें करता है, वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो काम करती थी। वहाँ पे एक आदमी होता है, वो बताता है ये औरत तो बहुत अच्छी थी, ये वो। तो मैडी को गुस्सा आ जाता है इसकी बातें सुन के, वो गिटार उसको मार देता है। वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो इसकी वीडियो बना रहे थे जब मैडी ने उस आदमी को गिटार मारा था। ये गिटार उधर के होटल वाले ने दिया था कि आप मुझे साइन करके दे दें, तो वो ही गिटार वो उसको मार देता है। दूसरी तरफ अनीरी होती है, वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि घर के कागजात किधर हैं वो, लेकिन उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती, वो फोकस नहीं करती कि वो क्या बातें कर रही है, वो अपने ही नशे में होती है, वो रो रही होती है, लेकिन उसकी माँ को ज़रा परवाह नहीं होती। उसकी माँ, क्योंकि अनीरी और उसकी माँ के बीच बहुत गैप होता है, वो आपस में बातें नहीं करते क्योंकि वो छोड़ के चले जाती है। फिर अनीरी छुपके छुपाते घर वापस आती है क्योंकि उसको अपने ऑर्डर की तैयारी करनी होती है। तो वो आती है, फिर आके लाइट ऑन करती है, उसको बहुत गर्मी लग रही होती है तो वो लाइट ऑन करती है। फिर वो अपनी चीज़ें रखती है जो वो लेके आई थी, जिससे उसने अपनी ब्राउनीज़ बनानी थी। दूसरी तरफ उनका जो साथ मैडी के घर में काम करता है वो आ जाता है। तो वो ये बहुत डरता होता है, उसको जिन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये आ जाता है घर में। तो अनीरी को पता चल जाता है कि कोई घर में आ गया है, तो अनीरी छुपने की कोशिश करती है और वो अपनी सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करती है। ऊपर से वो आ जाता है, देखता है कि फ़ैन ऑन है, मैं तो फ़ैन बंद करके गया था, लेकिन ये फ़ैन किसने ऑन किया। तो वो ये सोच के बहुत डर जाता है कि पता नहीं शायद इस घर में कोई बाहर की चीज़ रहती है जिसने ये फ़ैन ऑन किया। तो वो साथ ही अपने भगवान को याद करना शुरू कर देता है कि मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि शायद इस घर में कोई बाहर की चीज़ रहती है। तो इस अनीरी को पता चलता है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा डरपोक है, तो उसकी बातें सुनती है तो अंदाज़ा लगाती है कि ये डर जाएगा अगर मैं इसको डराऊंगी। तो अनीरी अजीब अजीब ड्रोनी आवाज़ें निकालती है कि किसी तरह वो डर जाए और वो यहाँ से भाग जाए। वो एक चुड़ैल बन के उसकी आवाज़ें निकालती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। इस तरह की ना बातें करती है कि वो जो काम करता है वो डर जाए और मुझे यहाँ से चला जाए। तो लेकिन वो आदमी डर जाता है और फिर वो चले जाता है। दूसरी तरफ मैडी अपनी टीम के साथ आता है, उसने कॉन्सर्ट की तैयारी करनी होती है। वो अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी उसके साथ काम करते हैं उसको आके मिलता है खुशी से कि अब हमें इससे ही प्रैक्टिस करनी है, ये कॉन्सर्ट को हमें मज़ेदार कॉन्सर्ट बनाना है कि हर किसी को पता चल जाए कि मैडी का कॉन्सर्ट है। तो वो उसकी तैयारी करने लगते हैं। साथ ही मैडी
गिटार पकड़ता है तो उसको याद आ जाता है वो सारी बातें जो उस आदमी ने उस औरत के बारे में की होती हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि वो सोचता है कि ये इस तरह क्यों है, ये वो सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उस आदमी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की होती हैं लेकिन मैडी ने उसको मारा होता है। तो वो लोगों ने उसकी तस्वीरें भी बना ली होती हैं। तो मैडी कोशिश करता है इस चीज़ से बाहर निकलने की, और फिर मैडी सिगरेट पीता है अपना स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए, और वो देखती है उसकी मैनेजर के इसको गुस्सा आया हुआ है, तो वो सारे अपने फ्रेंड्स को समझाती है जो उसके ग्रुप में होते हैं कि तुम सब बाहर चले जाओ। फिर मैडी जो होता है कि वो उसने जो ब्राउनी खाई होती है उसकी वो स्मेल करता है, उसको बहुत अच्छी लगती है वो ब्राउनी। वो उस चीज़ के बारे में सोचता है जब वो जिस दिन उसने वो ब्राउनी खाई होती है कि इसका टेस्ट सिमिलर है जो उसकी आंटी बनाती थी, जिसको वो तलाश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ अनीरी बहुत परेशान होती है, लेकिन वो सोचती है कि उसे अपना ऑर्डर तैयार करना है, तो उसके लिए वो सारी तैयारी कर रही होती है ऑर्डर के लिए, लेकिन वो अंदर बहुत परेशान होती है। और मैडी वो भी अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है। वो बहुत अच्छा सा वो एक गाना गाता है जिसकी वजह से उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। और अनीरी अपनी ब्राउनी की तैयारी कर रही होती है और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती है, तो बना रही होती है तो साथ ही मैडी आ जाता है और उसका कुक आ जाता है, तो वो जल्दी से भाग जाती है और उसकी जो वो अपने लिए बना के गई होती है वो मैडी खा लेता है। और वो कहता है अपने कुक को कि तुमने बहुत मज़े का बनाया, लगता है तुम्हें कुकिंग करनी आ गई है। पीछे अनीरी होती है, वो कहती है कि उस चोर हो तुमने अपने दिल में सोच रही होती है कि तुम चोर हो, तुमने मेरा खाना भी खा लिया। और उसको जो कुक होता है अपने बॉस को कहता है कि आप ये ना खाएं, ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन वो मैडी वो समझता नहीं है और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इसने ही बनाया होगा। और अनीरी होती है वो छुप के देख रही होती है और दिल में उसको बहुत बुरा भला कहती है कि मेरा खाना खा लिया है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। अंदर वो बहुत परेशान होती है, गुस्से में होती है कि हर चीज़ मेरी चुरा ली है, ये वो उसको बातें सुना रही होती है दिल में। सेकंड एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा एपिसोड और कैसी लगी, मैंने एक्सप्लेन कैसे किया। अगर आप और एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे इसके सारे एपिसोड आ गए हैं, और अगर आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये ड्रामा कैसा गया, इसकी एंडिंग कैसी गई, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूँगी। और आप मुझे बताएं कि आपको इस एपिसोड में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आप आगे एपिसोड अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आप और एपिसोड को एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। अगर आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाती है, आपको पता चल जाता है, आपको ज़्यादा डीप जाके एपिसोड को देखना नहीं पड़ता। एक्सप्लेनेशन से आपको मज़ा भी आता है, आपको बस सुन लेता है इंसान, देखना नहीं पड़ता इतना गौर से, आपको उससे ही सारा अंदाज़ा हो जाता है कि एपिसोड में कैसे गया। और ये यूट्यूब पे वैसे तो अवेलेबल नहीं है, ये किसी और पेज पे आपको क्रोम पे मिल जाएगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है कि आपको कहाँ ये मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगी कि ये एपिसोड आपको कहाँ पे मिल जाएगी। और थैंक यू मेरा देखने के लिए, शुक्रिया। प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरा पेज अभी न्यू है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।